Hello students, welcome to Dr. Dushyant Physics classes. Myself Dr. Dushyant Pradeep और आज हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ। हम इस सीरीज में पहुंच कर रहे हैं आजकल करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ का है। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात कि ओम्स लॉ क्यों यूज किया जाता है, किसने दिया और ये क्या चीज स्टडी करने में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, ओम्स लॉ जो है वो दिया जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने ये दिया 1826 में, जब उन्होंने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। उन्होंने स्टडी किया करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप। डन, ये समझ आ गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज को ही कहते हैं ओम्स लॉ। द रिलेशनशिप, what is Ohm's law? The relationship between current and voltage। करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ओम्स लॉ। चलिए, ओम्स लॉ क्या है वो तो हमें पता चल गया। अब ओम्स लॉ कहता क्या है वो देखते हैं। चलिए, अब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ भाई स्टेट करता है कि सबसे पहले वो कुछ कंडीशंस रख देता है। क्या कर देता है? कंडीशंस रख देता है। किस चीज की कंडीशन रख देता है? कि कुछ फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होने की। क्या होने की? फिजिकल कंडीशंस की एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या फिजिकल कंडीशन है? फिजिकल कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तब क्या? द करंट, जो करंट है फ्लोइंग इन अ सर्किट, फ्लोइंग इन अ सर्किट या कंडक्टर, flowing in a conductor is directly proportional to, क्या है भाई? Directly proportional to its potential difference, to the potential difference किसके लिए लिख रहा हूं मैं? वोल्टेज के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मैं आपके वोल्टेज के लिए। और वोल्टेज कब? जब हमारे पास क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर के साथ साथ कुछ और भी जो फिजिकल कंडीशंस है कंडक्टर की, दे शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस? अकॉर्डिंग टू दिस द पोटेंशियल करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या इसे आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू आई। और V प्रोपोर्शनल टू आई मींस V इज इक्वल टू I इनटू द कांस्टेंट। आर क्या है यहां पे भाई? आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और भाई इसका नाम क्या है? इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है रेजिस्टेंस। The constant of proportionality and it is also known as resistance। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है भाई आपका, जो रेजिस्टेंस है दैट इज व्हाट? V इज इक्वल टू आई आर है। तो R किसके बराबर हो गया? जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं,
दैट विल बी V अपॉन I। इसका मतलब है R जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और हमेशा किसके बराबर रहेगा? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड द करंट। ये है भाई आपका ओम्स लॉ। फिर इस ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की गई और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया, एक सिंपल सर्किट जनरेट किया जिसमें एक सिंपल आपके पास क्या था? एक रेजिस्टर यूज किया, कोई भी कंडक्टर यूज किया जिसका रेजिस्टेंस क्या था? R। अब इस रेजिस्टेंस R के सामने लगाई एक बैटरी, एक ऐसी बैटरी जो वेरिएबल थी, जो क्या थी? वेरिएबल बैटरी लगाई। और वेरिएबल बैटरी उन्होंने इस तरह से लगाई ताकि आपके पास क्या हो सके? आपके पास वोल्टेज को आप चेंज कर सकें। अब मुझे इसको पढ़ने के लिए, रेजिस्टर को पढ़ने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए थी I की और V की। I के लिए एमीटर लगाया सीरीज में, I के लिए एमीटर लगा दिया सीरीज में। डन। एमीटर सीरीज में लगा दिया और पैरेलल में लगा दिया भाई वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में। अब वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग दे देता है वोल्टेज की और करंट मीटर जो है आपका एमीटर वो मुझे रीडिंग दे देता है करंट की। डन। अब ये जो आपने यहां पे वेरिएबल बैटरी या बैटरी जिसका पोटेंशियल जो है बैटरी विद रियोस्टैट आपने लगाई है, बैटरी विद रियोस्टैट जो आपने लगाई है, इससे आप V की वैल्यू को वेरिएट कर सकते हो, V की वैल्यू को वेरिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और नोट कर सकते हो इट्स इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ I। तो हमने क्या किया? हमने इस डाटा की टैबुलेशन की, V और I के डाटा की टैबुलेशन की और प्लॉट किया एक ग्राफ बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। हमने चेंज क्या किया था? V चेंज किया था, पोटेंशियल चेंज किया था, तो उसे ले लिया एक्स एक्सिस पे और इसके चेंज करने से चेंज हुआ क्या? I। मैं आपको बड़ी बार बताता हूं, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे Y एक्सिस पे लेना है, जो इंडिपेंडेंट है उसे X एक्सिस पे। तो जब हमने इस डाटा को, टैबुलेटेड डाटा को यहां पे हमने प्लॉट किया तो वी गॉट व्हाट? वी गॉट अ ग्राफ that was a straight line, a linear relation between, and that was even the presentation, a justification of V is equal to IR। लीनियर इक्वेशन है, रेशियो कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इस तरह से हमें मिल गया कि ओम लॉ वेरीफाई हो गया, जिसकी वैल्यूज हमें किसकी फॉर्म में हमने लगा दी? इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। तो ये बात समझ आई आपको? वेरीफाई हो गया, आपका ग्राफ वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा टच करते हैं कि हमारे पास अब ये कांस्टेंट जो हमने यहां पे लिया है, अब उसकी कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या अब आ गया? ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय विच इट resists the flow of current। करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है या फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? V अपॉन I के बराबर। इसका यूनिट क्या है भाई? इसका यूनिट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे रखा गया है और इसे कहते हैं ओम। और भाई इस यूनिट को हम लिखते कैसे हैं? कुछ इस तरह से, ये है, ठीक है। ये आपका यूनिट आ गया। किसका यूनिट आ गया? ओम का। या ओम की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ V और I, इसे वोल्ट पर एम्पेयर भी कहा जाता है। तो वोल्ट पर एम्पेयर भी ओम का ही एक दूसरा अल्टरनेटिव नाम है। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो ये था आपका ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ में आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता चला। तो ये थे आपके रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस क्यों होता है, कॉजेज क्या है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस किन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो स्टडी करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।
Till then, share this channel, subscribe this channel and like the video. Thank you very much. Give me the feedback. आपके सामने मेरी email address है, आपकी screen पे है, website है, visit there, get the additional tests हैं आपके पास वहां पे, quizzes हैं, so get them. Thank you very much. Have a wonderful time. Thank you.